हेलो स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ रहे थे, जहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था डेटाबेस क्या होता है। और डेटाबेस में आप अभी कौन सा डेटाबेस पढ़ेंगे? हम माई एसक्यूएल पढ़ेंगे। माई एसक्यूएल के भी जो कंसेप्ट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटरनली जितने भी डेटाबेसेस होते हैं वो सारे एसक्यूएल की क्वेरीज को यूज करते हैं। तो वही क्वेरीज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, बनाकर देखेंगे कि वो सारे डेटाबेस के अंदर कैसे क्रिएट होते हैं, टेबल वगैरह, डेटा कैसे इंसर्ट होता है, ये सारी चीज़ें अब हम करके देखेंगे। माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स की हम बात कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि इन डेटा टाइप्स को मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये एक पूरा चार्ट है डेटाबेस का जो कि हम माई एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं। और विद ये रेंज है, मतलब हर एक की रेंज है। जैसे कैर है, कैर की जो रेंज है वो 0 to 255 है। वेर केयर की भी 0 to 255 ही है। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि केयर के लिए आप जितना साइज दोगे उतने साइज का एलोकेशन हो जाएगा। चाहे आप उतनी वैल्यू उस मतलब उतने करेक्टर्स आप उस पर्टिकुलर कॉलम में दें या ना दें, बट उसका जो साइज होगा वो फिक्स होगा। बट वेर केयर में क्या होता है कि जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है। जितने करेक्टर्स हम इनपुट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग साइज वहां पर बनाया जाता है। देन होता है टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट BLOB, मीडियम टेक्स्ट, ये बी लॉग और सी लॉग जो होते हैं ये जनरली फाइल्स वगैरह को सेव करने के लिए, जबकि क्या होता है हम यूजर से रिज्यूम वगैरह इनपुट करवाते हैं तो उनको भी स्टोर करते हैं, तो उस केस में हम उस कॉलम का डेटा टाइप जो होता है वो बी लॉग रखते हैं। ये सारी आगे की बातें हैं काफी। तो आप जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे, केयर कर सकते हैं, वेर केयर कर सकते हैं, आप इंट कर सकते हैं। इसमें इंट की भी रेंज है, अलग अलग टाइप के हैं। टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, सिर्फ इंट है जिसकी रेंज ये है। जैसे हम अगर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर स्टोर करते हैं तो फिर वहां पर हम बिग इंट का यूज करते हैं, क्योंकि ये 10 डिजिट में सिर्फ 2 तक ही है यहाँ पर। अब 10 डिजिट में 9 से स्टार्ट होता है मोबाइल नंबर, तो उसके लिए हम बिग इंट का यूज करते हैं। ऐसे ही फ्लोट, डबल, डेसिमल, ये सारी डेटा टाइप्स हैं। हम इन डेटा टाइप्स का यूज करके किसी भी कॉलम का टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आता है क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग अ डेटाबेस इन माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर काम करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, माई एसक्यूएल डेटाबेस को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। एक्चुअली माई एसक्यूएल सर्वर के नाम से आपको वो मिल सकता है, माई एसक्यूएल डेटाबेस के नाम से आपको नेट पे मिल सकता है। क्योंकि 11th में भी हम ये पढ़ चुके हैं तो बहुत बच्चों के पास में माई एसक्यूएल का सेटअप होगा 11th वाला। बट अगर नहीं होता है तो आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कैसे आप डाउनलोड करेंगे। गूगल पर आपको लिखना है डाउनलोड माई एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल डेटाबेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो फर्स्ट लिंक आएगी आपको उसी को ओपन करना है। यहाँ पर आपको अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना है। अगर आपका सिस्टम जो है वो 64, वैसे जो MySQL का जो सर्वर है वो 32 बिट और 64 बिट के लिए एक ही है, तो आप 32 बिट वाला भी 64 बिट पे यहाँ पर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इजीली बस यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और देन उसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन में भी उसमें कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसे इंस्टॉल करना है। बस आप एक जगह पे ध्यान रखिएगा, वहां पर वो रूट का पासवर्ड आपसे इनपुट करवाता है। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन पे वो आपसे कहेगा क्रिएट अ न्यू पासवर्ड फॉर रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम के लिए आपको एक पासवर्ड वहां देना होगा। वो पासवर्ड आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप जब जब MySQL का डेटाबेस ओपन करेंगे तो आपसे वही पासवर्ड मांगा जाएगा। जैसे देखिए मैं इंस्टॉल कर चुकी हूँ, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ऑल प्रोग्राम्स में गए, यहाँ पर MySQL और MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, मैंने इसे ओपन किया तो ये इसका कमांड लाइन ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, एंटर पासवर्ड। तो ये पासवर्ड हमें वही यहाँ पर इनपुट करना है जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रूट का पासवर्ड दिया है। तो मैंने यहाँ पर ABC दे रखा है, आप भी ऐसा ही कोई पासवर्ड दें जो कि आपको याद रहे। देखिए मैं यहाँ इनपुट कर रही हूँ A B and C, एंटर। तो वो कनेक्ट हो जाता है, वो बता रहा है वेलकम टू द MySQL मॉनिटर, हम एंटर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे। ठीक है। तो आप ध्यान रखें,
पासवर्ड वही दें जो आपको याद रहे, ठीक है। और वहाँ इंस्टॉलेशन के टाइम पे धीरे धीरे पढ़ पढ़ के नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा, और किसी भी सेटिंग को आपको चेंज नहीं करना है। वैसे आई होप कि आपको वो इंस्टॉल करना आता होगा, क्योंकि मैंने आपको वो इंस्टॉल करके दिखा रखा है 11th में। बट अगर भूल जाते हैं तो भी आप इजीली इंस्टॉल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रूट का पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, पासवर्ड आपको खुद को इनपुट करना है और पासवर्ड आपको ध्यान रखना है। देन इंस्टॉल करने के बाद में आप वही माई स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वहां से माई एसक्यूएल पे जाएंगे। माई एसक्यूएल कमांड लाइन आप ओपन कर लेंगे, वहीं पर अपनी क्वेरीज बनाएंगे। वैसे हम इन सारी क्वेरीज को ओरेकल के उस पर भी बना के देख सकते हैं, बट मैं उनके उस पर नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप खुद अपने हाथ से हर चीज को लिखेंगे, क्वेरीज को लिखेंगे, तो आपको वो सारी क्वेरीज याद हो जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहीं पर काम करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है डेटाबेस की। माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने के बाद में पहले आप माई एसक्यूएल में ही देखिए कि वहां पर कौन कौन से डेटाबेसेस बन रहे हैं, पहले से कौन कौन से डेटाबेसेस वहां बने हुए हैं। अगर आपको पहले से बने हुए डेटाबेस की लिस्ट देखनी है तो आप कमांड का यूज करेंगे शो क्वेरी और डेटाबेसेस। आपको बस लिखना है शो डेटाबेसेस। क्योंकि माई एसक्यूएल में मैं आपको उस दिन इंस्ट्रक्शंस इसके बेसिक पॉइंट्स बता चुकी थी कि यहाँ हर स्टेटमेंट की एंडिंग जो है वो सेमीकोलन से होती है, तो आपको सेमीकोलन लगाकर ही एंटर करना है। अगर आप बिना सेमीकोलन के एंटर करोगे तो नेक्स्ट लाइन आपके सामने शो हो जाएगी। ये तब तक शो होगी जब तक आप सेमीकोलन नहीं देते उसे, मतलब वो स्टेटमेंट एंड ही तब होगा जब आप उसे सेमीकोलन देंगे, ठीक है। तो आपको एंडिंग के लिए सेमीकोलन जरूर देना है। देन आप एंटर करेंगे तो इसके अंदर जो भी डेटाबेसेस क्रिएट होंगे पहले से, उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप देखिए यहाँ 4 डेटाबेसेस बने हुए हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, स्टूडेंट एंड टेस्ट, ठीक है। अब आपको अगर आप चाहें तो ये बने हुए डेटाबेस के अंदर भी अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे टेस्ट नाम की डेटाबेस के अंदर टेबल्स अपनी बनानी है, तो मैं सिंपल लिखूंगी यूज TEST, मतलब जिस डेटाबेस को आप यूज करना चाहते हैं, यूज के साथ में उस डेटाबेस का नाम एंड सेमीकोलन, तो आपके सामने शो हो जाएगा डेटाबेस चेंज। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस चेंज करके और किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल बना सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये होती है, और जनरली हम सब करते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है, जो टेबल्स जिस टाइप की हैं, हमें उससे अलग टाइप के डेटाबेस के अंदर रखना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम इस टेस्ट डेटाबेस में स्टूडेंट की टेबल्स भी बनाएं और एम्प्लॉयज की भी टेबल बनाएं। ऑब्वियसली स्टूडेंट टेबल के लिए हम स्टूडेंट डेटाबेस अलग बनाएंगे, टीचर्स के लिए टीचर्स डेटाबेस अलग बनाएंगे, एंड एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयज डेटाबेस अलग बनाएंगे। तो जिस टाइप की टेबल्स होती हैं, जैसे जैसे रिलेशंस होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट की टेबल का टीचर की टेबल से कोई रिलेशन नहीं है, या टीचर की टेबल का कोई एम्प्लॉय की टेबल के अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय की बात करें तो उससे कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अगर आप डेटा रखते हैं तो आप हॉस्पिटल के नाम से डेटाबेस बनाएंगे। तो हम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, डोमेन के अकॉर्डिंग डेटाबेस खुद क्रिएट करते हैं, देन उस डेटाबेस के अंदर हम अपनी टेबल्स बनाते हैं। तो अगर आप अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे। दोबारा से आपको मैं करके दिखाती हूँ। सीखो, माई एसक्यूएल ओपन किया, कमांड लाइन ओपन किया, पासवर्ड ABC। हम यहीं पर सबसे पहले अगर हमें नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर एम्प्लॉय, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय एंड सेमीकोलन, सेमीकोलन मस्ट है हर स्टेटमेंट के बाद में, देन एंटर। ये कह रहा है क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मतलब ये है कि हमारा डेटाबेस इजीली क्रिएट हो गया है। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती या कोई आपने लिखने में टाइपिंग मिस्टेक की होती, क्रिएट और डेटाबेस ये दोनों कीवर्ड्स हैं, ये तो आपको एज इट इज लिखना है। एम्प्लॉय एक आइडेंटिफायर है जो कि कुछ भी हो सकता है, आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं। तो आपको चेक करना है आपका डेटाबेस बन गया है कि नहीं, तो आप फिर से शो डेटाबेसेस कर देंगे, तो उसकी लिस्ट शो हो जाएगी, उसमें आपका एम्प्लॉय डेटाबेस भी आ जाएगा। अब एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर हमें टेबल्स बनानी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर यूज एम्प्लॉय एंड सेमीकोलन, तो डेटाबेस चेंज।
मतलब ये है कि अब अगर हम कोई भी टेबल या कुछ भी काम करते हैं तो वो सारा किस डेटाबेस के अंदर होगा, एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको डेटाबेस बनाना है, क्रिएटिंग डेटाबेस, तो उसके लिए सिंटेक्स होता है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। ये ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी क्वेरीज में जो भी अपर केस में लिखा हुआ है पूरा, ये कीवर्ड्स हैं। सिर्फ ये बताने के लिए इसे अपर केस में लिखा है कि कीवर्ड से आपको इनको तो लिखना ही लिखना है और एज इट इज लिखना है, इनकी स्पेलिंग चेक नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती, सॉरी। और क्योंकि माई एसक्यूएल जो होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, तो आप इसे कैपिटल भी लिख सकते हैं वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट पे, और इसे स्मॉल भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में क्रिएट डेटाबेस माईडीबी के नाम से यहाँ डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देन आपको उस डेटाबेस को यूज करना, ओपन करना, उसके अंदर अगर आपको टेबल्स बनानी है तो आप लिखेंगे यूज और डेटाबेस का नाम एंड सेमीकोलन। ठीक है, ये बात हुई डेटाबेस क्रिएट करने की। अब आते हैं, मैंने आपको बताई थी कि माई एसक्यूएल में 3 टाइप्स की कमांड्स होती हैं। एक होती है डीडीएल कमांड, एक होती है डीएमएल कमांड, एक होती है टीसीएल कमांड। आपके सिलेबस में डीडीएल एंड डीएमएल कमांड है और इसी की हमें जरूरत है, टीसीएल कमांड की अभी हमें कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो डीडीएल कमांड्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये सारी जो कमांड्स होती हैं वो कमांड्स होती है जो कि किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर पे अप्लाई होती है। आपको टेबल क्रिएट करना हो, टेबल को डिलीट करना हो, टेबल के अंदर कॉलम्स बनाने हो, कॉलम्स डिलीट करना हो, कॉलम का नाम चेंज करना हो, टेबल का नाम चेंज करना हो, या किसी कॉलम के ऊपर आपको कोई कॉन्स्टेंट लगाना हो, कोई की लगाना हो, मतलब ये है कि हम टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे। तो वो सारे काम किस कमांड से होते हैं, डीडीएल कमांड से होते हैं। और इसके बाद में फिर डीएमएल कमांड्स आएंगे। डीएमएल कमांड्स का यूज होता है रो के ऊपर, जो डेटा इनपुट करते हैं ना हम टेबल के अंदर, उस डेटा के ऊपर जो अप्लाई करने के लिए कमांड्स होती है वो डीएमएल कमांड्स होती है। तो सबसे पहली डीडीएल कमांड है क्रिएटिंग टेबल्स। टेबल्स क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है क्रिएट टेबल कमांड। इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, कीवर्ड है, और टेबल का नाम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर, देन कॉलम का नेम, कॉलम के नेम के साथ डेटा टाइप एंड कांस्टेंट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में कांस्टेंट इसलिए लिखा है कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप उस कॉलम पे कोई रूल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ना भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई रूल लगेगा ही नहीं। ऐसे ही जितने चाहें आप कॉलम के नेम और उसका टाइप जरूर आपको देना होता है, एंड कॉमा से सेपरेट करके आप मल्टीपल कॉलम्स देंगे। जो आपका लास्ट कॉलम होगा आप ध्यान रखिएगा, उस कॉलम के साथ में फिर कॉलन नहीं, ये कॉमा नहीं लगता है, डायरेक्ट पैरेंथेसिस क्लोज होकर सेमीकोलन लगता है और एंटर कर देते हैं, जिससे कि टेबल उस डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाती है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर। हम यहाँ तक आ गए थे, डेटाबेस चेंज्ड हो गया था हमारा। देखिए, टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, ये कमांड होती है क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम। जैसे एम्प्लॉय टेबल में हम क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने टेबल का नाम रखा है EMP डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, एंटर प्रेस किया। देन जो सिंटेक्स था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ काम कर रही हूँ, पैरेंथेसिस से स्टार्टिंग करेंगे हम। फर्स्ट कॉलम का नेम, फर्स्ट कॉलम का नेम मैंने दिया EMP ID, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प आईडी। इसका डेटा टाइप होगा इंट, या आप वेर केयर भी दे सकते हैं। अगर जो आईडीज होती है वो E01 E02 अगर इस तरह से होती है, हम 101 102 देंगे, इसलिए हमने इंट दे दिया। अगर आप सिर्फ इंट देते हैं तो आप कितनी भी लेंथ दे सकते हैं, मतलब कितने भी डिजिट का आप नंबर दे सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर अगर आपको जैसे 3 डिजिट का ही देना है तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर डिजिट्स भी दे सकते हैं कि हमें सिर्फ 3 डिजिट का एम्प्लॉय आईडी ही देना है। अगर 4 डिजिट का हो तो एरर शो होता है। ठीक है, तो EMP ID देन डेटा टाइप, और आप उसमें साइज भी दे सकते हैं कि उसका साइज कितना हो, मतलब कितने डिजिट की वो वैल्यू हो। देन आपको सेकंड कॉलम देना है तो आप कॉमा लगाकर और एंटर करेंगे। सेकंड कॉलम जैसे हमने दिया यहाँ एम्प नेम। अभी मैं सिंपल आपको यहाँ टेबल क्रिएट करना बता रही हूँ, इस पर कोई की वगैरह हमने अभी नहीं लगाई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम टेबल बनाना सीखते हैं। एम्प नेम, कॉलम का नेम दे दिया। एम्प नेम, जो नेम होगा वो करेक्टर्स का होगा, तो आप यहाँ पर कैर भी दे सकते हैं और वेर केयर भी दे सकते हैं, एज पर योर चॉइस। तो मैं यहाँ पर
वैरकेर देती हूँ, मुझे केयर से ज़्यादा वैरकेर अच्छा लगता है। और मैंने 20 दे दिया है, मतलब यहाँ पर आपको आप जो नेम दे सकते हैं वो मैक्सिमम 20 करेक्टर का दे सकते हैं। देन कॉमा लगा के मैंने और कॉलम दिए, यहाँ पर दिया मैंने एम्प्लॉय नेम के बाद में डेजिग्नेशन। उसका डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन भी हम वेरकेयर में देंगे यहाँ पर, आप और भी दे सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर और भी कॉलम्स दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो होगी उसका डेटा टाइप डेट होगा, डेट भी यहाँ पर है। ऐसे ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है, उसका भी डेटा टाइप डेट होगा। अब देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो डेटा टाइप है मेरा लास्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, जो लास्ट कॉलम होगा ना उसके आगे कोई कॉमा नहीं लगेगा। डायरेक्ट आपको ये या तो एंटर करके वहां पर भी आप अपना पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन करके एंटर कर देंगे। अगर आपकी कमांड बिल्कुल सही होगी, वहां कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी, या उस रूल जो आपके MySQL के रूल्स हैं उसे कोई वायलेट नहीं करता होगा, तो आपके सामने आ जाएगा क्वेरी ओके, 0 रोज इफेक्टेड। मतलब ये है अभी रो में कोई डेटा हमने स्टोर नहीं किया, अभी तो हमने टेबल क्रिएट किया, इसलिए रो तो इफेक्टेड 0 आएगा। बट क्वेरी ओके इसका मतलब ये कि आपकी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब टेबल हमारी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने इसी कमांड के थ्रू काम किया है। इसमें नोट है, टू व्यू द टेबल्स इन अ डेटाबेस वी में यूज फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे आप डेटाबेसेस की लिस्ट देखते थे शो डेटाबेसेस के नाम से, ऐसे ही शो टेबल्स क्वेरी से हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं वो देख सकते हैं। आपको यहाँ लिखना है शो टेबल्स और सेमीकोलन, एंटर। तो आप देखिए टेबल्स इन एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय जो डेटाबेस है उसके अंदर कौन सी टेबल है, सिर्फ वन टेबल है, एम डिटेल्स नाम, ठीक है। ऐसे ही अगर टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल वी कैन यूज DESC और डिस्क्राइब कमांड। अगर आप किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि उसमें कितने कॉलम्स हैं और किस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, और अगर किसी कॉलम पे हमने कोई कांस्टेंट लगाया है तो कांस्टेंट की डिटेल्स, हर चीज आपके सामने शो कर देगा, मतलब एक पूरे टेबल के स्ट्रक्चर को शो कर देगा। DESC और टेबल का नाम, सेमीकोलन। आप देखिए पूरी टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। फील्ड मतलब होता है कॉलम्स, ये कॉलम्स के नेम है, ये उन कॉलम्स का डेटा टाइप है। अभी हमने चूंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाया था, इसीलिए यहाँ इनके लिए ये यस बाय डिफॉल्ट होता है, नल वैल्यू में यस बाय डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट में नल बाय डिफॉल्ट होता है, तो वो अपने डिफॉल्ट वैल्यूज वहां पर शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल बनकर क्रिएट हो जाती है। और आगे देखेंगे फिर हम उसका टेबल के अंदर हम कॉन्स्टेंट्स कैसे लगा सकते हैं, टेबल के अंदर कैसे आप रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कांस्टेंट इज अ कंडीशन, एक कंडीशन होती है, और चेक्स होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं किसके ऊपर, फील्ड्स पे, मतलब कॉलम्स के ऊपर। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एक सबसे पहला कांस्टेंट है नॉट नल, ऐसे मैं सारे कांस्टेंट्स आपको बताऊंगी। नॉट नल कांस्टेंट मतलब ये होता है, ये इंश्योर करता है कि उस कॉलम के अंदर आप नल वैल्यू एम्प्टी नहीं रहेगा, मतलब कोई भी अगर रो इनपुट होती है तो उस कॉलम के लिए तो आपको वैल्यू देना ही देना है। जैसे जनरली हम एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय आईडी, नेम और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम और आईडी, ये सफिशियंट है। ये तीन चीज अगर हमारे लिए मैंडेटरी है कि ये नल नहीं होनी चाहिए, तो आप जब टेबल बनाएंगे तो उस कॉलम के आगे नॉट नल नॉट नल नॉट नल और लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक टेबल बन रही है, क्रिएट टेबल पर्सन, यहाँ पर आईडी कॉलम बनाया है, इंटू उसका डेटा टाइप और उसके आगे नॉट नल लगा दिया है, ठीक है। इस चीज को भी मैं करके दिखा देती हूँ, यही एग्जांपल से देख लेते हैं अभी, क्योंकि हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चीजों को करके देख रहे हैं। फिर हम एक फाइनल टेबल बनाएंगे जिसके ऊपर हम DML कमांड से अप्लाई करेंगे। देखिए क्रिएट टेबल पर्सन, वैसे हम बनी बनाई टेबल पे भी चेक्स अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं पहले आपको वैसे करके दिखाती हूँ, देन हम इस बनी हुई टेबल के ऊपर अपडेट करेंगे। अभी ऑल्टर कमांड से होता है वो काम, इसलिए मैं अभी करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले हम ऑल्टर कमांड पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी ऑल्टर कैसे होती है टेबल्स, देन मैं इस टेबल के ऊपर चेक्स अप्लाई करके आपको बताऊंगी। पहले यहाँ देखते हैं, इसमें कॉलम्स के नेम थे आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज।
तो पहला कॉलम बनाया हमने आईडी इंट, ये हम चाहिए कि ये नॉट नल हो, इसमें नल वैल्यूज हमें स्टोर नहीं करना है। देन था नेम, लास्ट नेम, वेर केयर, केयर कुछ भी दे सकते हैं आप, नॉट नल। ऐसे ही फर्स्ट नेम, वेर केयर 20, नॉट नल, और एज इंट, ये लास्ट कॉलम था, तो यहाँ करके सेमीकोलन। टेबल बन गई आपकी। आप करिए DESC पर्सन, आप देखिए ये आ गया। अब यहाँ देखना आपने जिस जिस कॉलम के आगे नॉट नल लगाया था तो वहां नल वैल्यू के लिए नो नो लिखा आ गया, आ गया। और इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज नल भी हट गई, क्योंकि जब नल है ही नहीं तो आपको इनके लिए वैल्यू देना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर अब आप इन टेबल पे इंसर्ट कमांड लगाएंगे तो आपको इन 3 कॉलम के लिए तो वैल्यू देना ही पड़ेगी। अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं तो आपके सामने एरर शो हो जाएगी। और एज के अंदर अगर वैल्यू नहीं देते तो वहां पर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट NULL नल लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है नॉट नल कांस्टेंट लगाने का। इसके अलावा भी बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं, यूनिक होता है, डिफॉल्ट होता है, चेक होता है, आपका प्राइमरी की होता है। वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगी। थोड़ा स्लो स्लो ही चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पहले आप करके देख लीजिए, वरना एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। देन कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी कॉन्स्टेंट्स भी आपको इसी तरह से अप्लाई करके, अगर टेबल हम बनाते हैं उस समय कैसे देना है वो चीज तो आप देख चुके हैं, डायरेक्ट आप उसके आगे दे दें। और बनी बनाई टेबल के अंदर हम कैसे कमांड अपडेट कर सकते हैं, मतलब चेक्स लगा सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिए।